गाइस, लंबे समय से प्रतीक्षित दिल्ली एनसीआर के इस 28 किलोमीटर के कॉरिडोर पर फाइनली काम स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ गाइस, सीएम के द्वारा भूमि पूजन कर दिया गया है, बजट को भी जारी कर दिया गया है और फाइनली ग्राउंड लेवल पर इस वाले मेट्रो कॉरिडोर पर काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में अपने लोग दिल्ली एनसीआर के इसी 28 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर के बारे में जानने वाले हैं। क्या ये मेट्रो कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के साथ भी इंटरचेंज बनाएगा? दिल्ली मेट्रो की कौन सी लाइन इस मेट्रो कॉरिडोर के साथ जुड़ेगी? इसके ओपन होने से दिल्ली एनसीआर के कौन कौन से लोगों को क्या क्या फायदा होगा? कितने करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है और कब तक ये बनकर के तैयार होगा? आइए डिटेल में बात करते हैं लंबे समय से प्रतीक्षित इस न्यू कॉरिडोर के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। मेट्रो रेल का यह सपना ये केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। गाइस, दिल्ली एनसीआर में 28.5 किलोमीटर लंबा न्यू कॉरिडोर को बनाया जा रहा है और इसका भूमि पूजन कर दिया गया है सीएम के द्वारा और केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री के द्वारा। इस वाले कॉरिडोर को बनाने में 5,500 करोड़ रुपया खर्च होगा। 2 चरणों में इस वाले मेट्रो कॉरिडोर को बनाया जाएगा। पहला चरण 15.5 किलोमीटर लंबा होगा और दूसरा चरण 13 किलोमीटर लंबा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा इस वाले मेट्रो कॉरिडोर के लिए पैसे का वहन किया जाएगा। मतलब आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। क्योंकि आप लोग जो जीएसटी देते हैं उस वाले जीएसटी में अगर किसी चीज में 18% जीएसटी लगता था तो 18% जीएसटी में आपका 9% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था और 9% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। यही कारण है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आपके शहर में, आपके राज्य में लॉन्च होता है तो आधा पैसा राज्य सरकार देती है, आधा पैसा केंद्र सरकार देती है, क्योंकि आप दोनों को पे कर रहे हो। और जो बड़ा शहर होता है जहाँ पर ज्यादा टैक्स पेयर होते हैं, जैसे कि मुंबई सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, इसलिए उनको हम लोग मुंबई कर बोलते हैं। तो दिल्ली एनसीआर के जो भी टैक्स पेयर हैं उनके इलाके में बहुत जल्द मेट्रो पहुंच रही है। दिल्ली में तो ऑलरेडी मेट्रो पहुंच चुकी है। दिल्ली मेट्रो फेज 5 पर भी काम स्टार्ट हो चुका है ना। ये जो मेट्रो कॉरिडोर है ये दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक अलग ही मेट्रो कॉरिडोर है। ये सिर्फ दिल्ली मेट्रो के साथ इंटरचेंज बनाएगा। GMRL के प्रबंधक निदेशक चंद्रशेखर खरे ने कहा कि पहले चरण के तुरंत बाद दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यहाँ पर कैसे बता दें कि ये जो विस्तार हो रहा है मेट्रो का, इसके बारे में 2010 से ही विचार किया जा रहा है। कैन यू इमेजिन, 2010 से विचार किया जा रहा है और आज 2025 में इसका काम स्टार्ट होने जा रहा है। ग्राउंड वर्क करीब 15 साल बीत जाने के बाद फाइनली इस वाले मेट्रो कॉरिडोर पर काम स्टार्ट होने जा रहा है। नवंबर 2013 में 12 किलोमीटर लंबी रैपिड मेट्रो का परिचालन शुरू होने के 1 दशक से अधिक समय बाद इस इलाके को अब दूसरा मेट्रो कॉरिडोर मिलेगा। यहाँ पर कैसे बता दें कि ये जो मेट्रो कॉरिडोर है ये फुल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। इस वाले मेट्रो कॉरिडोर पर टोटल 27 स्टेशन को बनाया जाएगा, जो रैपिडो मेट्रो से जुड़ने से पहले सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार, चरण 4, 5, 6, बसई गांव, सेक्टर 5, सेक्टर 3, पालम विहार एक्सटेंशन और पालम विहार जैसे प्रमुख केंद्रों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। बसई गांव से द्वारिका एक्सप्रेसवे तक 1.85 किलोमीटर लंबे रूट में सेक्टर 101 पर एक स्टेशन को शामिल किया जाएगा, जबकि हीरो होंडा चौक पर एक मेट्रो डिपो को बनाया जाएगा, जहां पर हम लोग सभी मेट्रो को रखेंगे, मैनेज करेंगे। रात के टाइम में मेट्रो यहां पर आकर के आराम करेगी और सुबह रनिंग करेगी। किसी भी मेट्रो कॉरिडोर के लिए मेट्रो डिपो का होना काफी ज्यादा जरूरी है। सीएम के अकॉर्डिंग एक लंबे समय से प्रतीक्षित यह सपना पूरा होने जा रहा है। इस परियोजना से यातायात की भीड़ में कमी आएगी, प्रदूषण में कमी आएगी, यात्रा का समय बचेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। रोजांगला चौक, द्वारिका सेक्टर 21, सेक्टर 56, पंचगांव और नमो मेट्रो कॉरिडोर, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, क्या ये कॉरिडोर आरआरटीएस से जुड़ेगा? जी हाँ गाइस, ये कॉरिडोर आरआरटीएस से भी जुड़ेगा, जो दिल्ली करनाल, दिल्ली निमराना, गुरुग्राम, नोएडा वाया फरीदाबाद, ये जितने भी मेट्रो कॉरिडोर है इन सब के साथ इस वाले मेट्रो कॉरिडोर को विस्तार करने की योजना है। इनसे ये टच करेगा, जिनसे कि मेट्रो पर यात्रा करने वाले लोग आसानी से आरआरटीएस को पकड़ करके लंबे दूरी को भी तय कर पाएंगे, क्योंकि मेट्रो आपके सिटी में चलेगी और जो आरआरटीएस है वो आपके सिटी से काफी दूर जाएगी। दिल्ली कहाँ है, मेरठ कहाँ है, करीब 80 किलोमीटर का फासला। तो 80 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर नहीं बना हुआ है। अगर इतना दूर मेट्रो बन भी जाता है तो मेट्रो स्लो चलता है, लेकिन जो आरआरटीएस होती है उसकी स्पीड 150 प्लस होती है, तो वो जल्दी सफर तय करवाएगा। तो मेट्रो के थ्रू ही आप आरआरटीएस पर भी आ पाएंगे। इसके लिए इंटरचेंज को बनाया जाएगा। गाइस, आज के टाइम में अपने प्यारे भारत में मेट्रो का विस्तार लगातार हो रहा है।
2014 में मात्र 5 शहरों में मेट्रो चलती थी, जिसकी लंबाई 250 किलोमीटर भी नहीं थी। जी हाँ गाइस, ओनली 248 किलोमीटर के रेंज में मेट्रो चलती थी 5 शहर में। लेकिन आज ये नेटवर्क 25 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है और इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर को क्रॉस कर चुकी है। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 23 शहरों में मेट्रो है। इसके अलावा करीब करीब 1000 किलोमीटर की मेट्रो लाइन पाइपलाइन में है, अर्थात 1000 किलोमीटर के मेट्रो पर काम चल रहा है। सिर्फ मुंबई में ही करीब करीब 350 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर पर काम चल रहा है। दिल्ली मेट्रो का फेज 5 अगर पूरा हो जाता है तो सिर्फ दिल्ली के अंदर 700 किलोमीटर का मेट्रो का जाल बिछ जाएगा। नोएडा में अलग मेट्रो बन रहा है, गुरुग्राम पर मेट्रो का काम स्टार्ट हो ही चुका। इसके अलावा भी कई सारे बड़े बड़े सिटी हैं, कोलकाता है, बेंगलुरु मेट्रो का विस्तार लगातार हो रहा है, पुणे मेट्रो, नागपुर मेट्रो, अलग अलग शहरों में मेट्रो को दिया जा रहा है। पटना मेट्रो ओपन होने वाला है जल्द ही। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मेट्रो चल रहा है, तो मेट्रो का विस्तार लगातार हो रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भारत मेट्रो सेवा उपलब्धता के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा आने वाले दिन में, क्योंकि भारत अपने हर शहर में, जितने भी हमारे पास राज्य हैं और राज्य की सिटी है जिसकी जनसंख्या 20 से 25 लाख क्रॉस कर चुकी है, उस शहर को हम लोग मेट्रो देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पर जनसंख्या 20 लाख से कम है, 17-18 लाख के आसपास है, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ पर करीब करीब सरकार पूरे भारत में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को अवेलेबल कराने की प्लानिंग करवा रही है, जिनमें हरियाणा के लिए 450 बस को एलोकेट किया गया है और सिर्फ गुरुग्राम के लिए, NCR गुरुग्राम के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों को एलोकेट किया गया है। इसके अलावा कैसे आपको बता दें कि ये जो बस होगा, इस तरह का बस आपको पूरे दिल्ली NCR में देखने को मिलेगा और ये जो बस होगा ये एक ऐप के माध्यम से मेट्रो स्टेशन से जुड़ा हुआ होगा। मान लीजिए आपके इलाके में मेट्रो नहीं है, लेकिन आपके इलाके को इस तरह की बस मिली होगी, उस बस के माध्यम से आप मेट्रो स्टेशन तक पहुंच पाएंगे। ये जो बस है ये आपको बस स्टेशन पर जाकर के नहीं उतारेगी, ये आपको मेट्रो स्टेशन पर जाके उतारेगी, जहां पर से आप आसानी से मेट्रो पर चढ़ पाओगे और फिर मेट्रो के माध्यम से आप पूरे शहर में घूम पाओगे। उसके बाद अगर आपको शहर से बाहर जाना है तो फिर आप RRTS की मदद ले पाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में RRTS पूरे दिल्ली NCR में फैलने वाला है। तो इस तरह से लोगों का समय भी बचेगा, सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। मेट्रो कार्ड के माध्यम से किराया भुगतान की सुविधा भी अवेलेबल होगा, जिससे पार्किंग की समस्या दूर हो जाएगी। जहां तक RRTS का सवाल है कि दिल्ली मेरठ RRTS कब ओपन होगा, और इसके अलावा जो आगे का जो मेट्रो रूट है, जैसे कि दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी से राजस्थान के शाहजहांपुर तक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको भी जल्द से जल्द मंजूरी देने की मांग की जा रही है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय जो मनोहर लाल जी हैं, मेट्रो को लॉन्च करने का कामकाज इन्हीं के पास है। जैसे इसका हमको फल मिलेगा, बहुत जल्दी ये डिमांड आएगी कि इस लाइन के ऊपर और नई रेलवे लाइन बनाओ और नई मेट्रो शुरू करो, आने वाला ये। लेकिन आप चिंता मत करें, मेट्रो की जितनी भी जरूरत पड़ेगी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर उसको पूरी करेगा। दिल्ली मेरठ RRTS का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके अलावा 2 और मेट्रो कॉरिडोर की घोषणा बहुत ही पहले की गई थी, अब तक उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस पर भी काम स्टार्ट किए जाने की मांग की जा रही है। तो NCR गुरुग्राम में रहने वाले लोगों के लिए अभी की अच्छी बात यह है कि लंबे समय से प्रतीक्षित उनको न्यू मेट्रो कॉरिडोर मिल चुका है। अब उस पर काम स्टार्ट होने जा रहा है। करीब करीब 4 साल इसको बनने में लगेगा। 4 साल के पहले ही फेज वाइज ये बनकर के तैयार होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो पहला चरण है वो 15.5 किलोमीटर लंबा है। इसको सबसे पहले बना करके तैयार किया जाएगा, उसके बाद सेकंड फेज पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। ये न्यू मेट्रो कॉरिडोर DMRC की जो येलो लाइन है, दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास एक इंटरचेंज को बनाएगा। इसके अलावा ओल्ड गुरुग्राम से गुजरते हुए साइबर सिटी में RRTS कॉरिडोर से भी जुड़ेगा। तो अभी के लिए फेज 1 की आधारशिला रखी जा चुकी है। इस वाले मेट्रो कॉरिडोर से गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में तेजी से विकास को बढ़ावा मिलेगा। फर्स्ट फेज में 15 स्टेशन के साथ 15 किलोमीटर के रूट पर आधारशिला रखा गया है और अब इस पर काम स्टार्ट होगा। क्या इसका टेंडर जारी कर दिया गया है? जी हाँ गाइस, इसका टेंडर जारी कर दिया गया है। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड और रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड, ये दोनों कंपनी गुरुग्राम मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा फेज 1 के सिविल निर्माण टेंडर के लिए इनको स्वीकृति पत्र मिल चुका है। करीब करीब 1504 करोड़ रुपए की लागत से ये लोग अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 30 महीने के अंदर इनको इस 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को बना करके तैयार करना है। तो हरियाणा वालों के लिए काफी बल्ले बल्ले वाली बात है।
कि 1 दशक से इंतजार कर रहे थे वो लोग, फाइनली ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो चुका है। बाकी आप इस न्यू मेट्रो कॉरिडोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप दिल्ली एनसीआर के किसी और न्यू मेट्रो कॉरिडोर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से डिटेल अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे आप अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें हाइप भी दे सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।